नमस्कार, सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह। मित्रों, सैम पित्रोदा तो आप जानते होंगे, राहुल गांधी के पिता तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के मित्र थे और गांधी परिवार के मित्र हैं। और राहुल गांधी जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं और इस समय कांग्रेस में नेता विरोधी दल हैं, उनके संरक्षक हैं, मेंटोर जिसको कहते हैं, मेंटोर संरक्षक हैं। विदेशी मामलों में वो उनको सलाह देते हैं। हालांकि उनकी सलाह विध्वंसक ही होती है। जाकर के राहुल गांधी भारत की आलोचना करते हैं और कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र नहीं, आप लोग कुछ करते क्यों नहीं पश्चिमी देशों से। ऐसी सलाह देने वाला सैम पित्रोदा को इलेक्शन पीरियड में उनके विवादित बयानों के लिए निलंबित कर दिया था। वह ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कल उनको वापस ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। अब विवाद क्या था? एक तो उन्होंने बयान दिया था कि जो कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हुआ था जिसमें ये कहा गया था कि संपत्तियों के वितरण की बात थी, उस पर उन्होंने कहा कि अमेरिका में तो कानून है 50% जो संपत्ति जो है वो किसी आदमी के मरने के बाद जो है सरकार ले लेती है, 50% उसके उत्तराधिकारी को दे देती है। उस बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर भारतीय जनता पार्टी सभी लोगों ने जो है उस पर करारा प्रहार किया और उस बयान को पर उनको सफाई देनी पड़ी। यहाँ तक तो ठीक था। फिर उन्होंने एक बयान दिया और बयान दिया कि हमारी जो हमको जो प्रतीत होता है, दक्षिण वाले अफ्रीकी जैसे लगते हैं, पूर्वोत्तर वाले चीनी जैसे लगते हैं, उत्तर वाले जो है वो अंग्रेज जैसे लगते हैं और पश्चिम वाले जो है अरबियन लगते हैं, अरबी जैसे माने मुसलमान जैसे लगते हैं। ये इतना बड़ा बयान था, इस पर इतना हो हल्ला हुआ। और यह बयान उन्होंने तब दिया था जब आंध्र प्रदेश के वारंगल में नरेंद्र मोदी एक जनसभा को संबोधित कर रहे, तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस का बयान ये नस्ल भेदी है, ये दक्षिण भारत विरोधी है। बाद में उनको निलंबित कर दिया गया। उस समय नरेंद्र मोदी ने कहा था कि उनका निलंबन नाटक है, चुनाव बाद उनको वापस ले लिया जाएगा। हुआ वही, चुनाव बाद वापस हो गए। अब कांग्रेस जो है जैसे ही चुनाव जो है में 99 सीटों तक आई, उसको पुराने सारे दर्द भूल गए, पुराने सारे विवादास्पद बयान भूल गए। पित्रोदा वापस और उन्हें शीर्षक दिया, थूक कर चाटना कांग्रेस को अच्छा लगता है। हो सकता है कांग्रेस वालों को भाई बुरा लगे, थूक कर चाटना अच्छा लगता है। थूक कर चाटना हमारे यहाँ एक कहावत है जिसमें ये कहा जाता है कि थूक कर चाटना माने अपने वचन पर कायम न रहना। एक कहावत है, कांग्रेस कभी अपने वचन पर एक नहीं रहती है, कायम नहीं रहती है। ऐसे कई उदाहरण हैं, सैम पित्रोदा थोड़ी ना, इसके कई उदाहरण। जैसे मणिशंकर अय्यर ने 14 के चुनाव में कहा था कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री कभी नहीं बन सकते। अगर वो चाहें तो दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय के सामने उनको चाय के लिए जगह जो है दी जा सकती है और वहाँ पर चाय बेचें। इसी को प्रधानमंत्री ने अपना मुद्दा बना लिया था और 2014 का चुनाव जो है जीता था। केवल यही नहीं था, उस समय कांग्रेस के खिलाफ लहर चल रही थी, नरेंद्र मोदी की हवा थी। फिर इनको नीच कहा था। फिर जब नीच कहा तो कांग्रेस प्रधानमंत्री और भाजपा ने भी उसको पकड़ लिया, फिर उनको निलंबित कर दिया गया। चुनाव बाद फिर वापस ले लिया गया। फिर विवादास्पद बयान देते रहते हैं। गुजरात चुनाव में जब नीच कहा था, उसके बाद अभी इस चुनाव में आए, उनका पाकिस्तान के बाद तो एटम बम है, पता नहीं कौन सा पागल आ जाए और उसका उपयोग कर ले। भारत को पाकिस्तान का सम्मान करना चाहिए। और पाकिस्तान में ही जाकर उन्होंने कहा था कि मोदी को तो हम हरा नहीं पा रहे हैं, आप लोग कुछ करो। ऐसे ऐसे नगमे इनके पास हैं, ऐसे ऐसे आभूषण इनके पास हैं जो खुद जो है इनका काम लगा देते हैं
इनको जीतते जीतते हरवा देते हैं। ऐसे मणिशंकर ये है कि निलंबन के बाद वापस ले लिया गया था। वो विवादास्पद बयान के लिए जाने ही जाते हैं, विशेष रूप से नरेंद्र मोदी के खास विरोधी हैं। और वो भी राहुल गांधी के पिता श्री राजीव गांधी के मित्र रहे हैं और कांग्रेस में हैं। तीसरा मैं आता हूँ, मणिशंकर अय्यर का हो गया, सैम पित्रोदा का हो गया। अभी राहुल गांधी ने खुद जो है प्रधानमंत्री पर जो है कि सर ने माने सभी मोदी चोर क्यों होते हैं, इस पर उन्होंने 2 साल की सजा हुई थी। सुप्रीम कोर्ट की कृपा से जो है उनकी सदस्य जो है सांसदी बहाल हुई और घर उनको वापस मिला। इसके अलावा अब देखिए किस तरह से कांग्रेस जो है अब फंसती है खुद, क्योंकि उसके डीएनए में ही जो है देश विरोध है ना, इसलिए इस तरह की बातें उसके या उसके सहयोगी द्वारा की जाए तो कांग्रेस को कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। जैसे स्टालिन के पुत्र तमिलनाडु के दयानिधि स्टालिन ने कहा था ये सनातन तो रोग है, मलेरिया है, इसका समूल नाश करना चाहिए। कांग्रेस ने एक वाक्य कहकर कि भाई वो हमारी सहयोगी पार्टी है, उसका अपना विचार है, अपना पल्ला झाड़ लिया। फिर उसके बाद खड़गे ने स्वयं कहा था, मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्वयं कहा था, क्या कहा था तीसरी बार मोदी प्रधानमंत्री बने तो देश में हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, देश में सनातन का राज आएगा, संघ का राज आ जाएगा। और स्वयं खड़गे के पुत्र प्रियंक खड़गे ने क्या कहा था, उत्तर भारत दक्षिण भारत का विवाद पैदा किया था। और राहुल गांधी ने खुद ही कहा था वायनाड से पिछली बार जीतने के बाद, पिछली बार माने 2019 में जीतने के बाद, उत्तर भारत वाले दक्षिण भारत वाले ज्यादा समझदार होते हैं। यानी उत्तर भारत में ब्रिटिश जब हार गए, इसका मतलब उत्तर भारत वाले कम समझदार होते हैं। इसी कांग्रेस के एक नेता, उनका नाम है रिजिल मुक्कुटी ने जब केंद्र सरकार ने केंद्रीय पशु क्रूरता अधिनियम में एक संशोधन किया था जिसमें यह कहा गया था कि अगर कोई पशु बाजार से खरीदा जाता है तो उसको काटा नहीं जाएगा। इसको केरल में लेकर जबरदस्त बवाल हुआ और सबने विरोध किया, कम्युनिस्टों ने भी विरोध किया, लेकिन कांग्रेस के जो रिजिल मुक्कुटी हैं, ये युवा कांग्रेस के जो होनहार नेता बताए जाते रहे, उन्होंने सड़क पर बछड़े को काटा था, सड़क पर, और उसका वीडियो वायरल किया था। उसको लेकर के शोर शराबा हुआ पूरे देश में, तो कांग्रेस ने उनको निलंबित किया। वहां कांग्रेस के होनहार नेता को निलंबित किया और उस कांग्रेस के नेता ने निलंबन के बाद भी किया, कहा कि संघ परिवार यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवार से हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और केरल में जो है संघ और कम्युनिस्ट पार्टियों या इस तरह के जो है विधर्मियों से जो है वो हिंसक संघर्ष होता रहता है। तो ये कांग्रेस के डीएनए में है, पहले थूको और फिर उसको चाटो, यानी पहले गलती करो, निलंबन करो और फिर उसको जो है चुनाव जब बीत जाए या एक समय बीत जाए, जब वो प्रसंगहीन हो जाए, लगभग मामला पुराना हो जाए, तो उसको वापस ले लो। यानी कुल मिला के है कि कांग्रेस के जो भी नेता इस तरह की गलती करते हैं, वह गलती जानबूझ करके करते हैं, वो अनजाने में गलती नहीं होती है। अगर अनजाने में गलती होती तो एक बार कांग्रेस निलंबन करने के बाद, निष्कासन करने के बाद वापस नहीं करती। चूंकि समाज का भय है, वोट खिसकने का डर रहता है, इसलिए कांग्रेस तत्काल प्रभाव से उसका जो है समाधान निकाल तो लेती है, लेकिन बाद में जो है जिसको कहते हैं थूक कर चाटना ना, अपने जो विवादित बयान देने वाले नेता को वापस ले लेती है एक समय के बाद। इस एपिसोड में बस इतना ही। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो लोग भी सूचना की दुनिया को देख रहे हैं, सूचना की दुनिया को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए।